हर बार अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना जरूरी नहीं है। मैं नहीं मानता। जी हाँ, ये वीडियो आज इसी पे बेस है कि आप ऐसा नहीं है कि अगर आप अलग रह रही हैं, डाइवोर्स आपका चल रहा है, तो आपको मेंटेनेंस देनी ही देनी पड़ेगी। कुछ ऐसे भी ग्राउंड्स होते हैं या कुछ ऐसी भी कंडीशंस या सिचुएशंस होती हैं, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आपको अपनी वाइफ को 1 रुपये भी मेंटेनेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ एडवोकेट रोहित पांचाल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं लॉ की वीडियोस लाता रहता हूं और आप लोगों की नॉलेज बढ़ाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं या सिचुएशंस हैं जिसमें आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने की नीड है ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है उसको 1 रुपया भी देने की। सबसे पहली कंडीशन कि वो अपने मायके चली गई है विदाउट एनी रीज़न। वो विदाउट एनी रीज़न आपसे दूर रह रही है और जाके मायके बैठ गई है। ऐसा काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स भी कुछ हैं, ऐसे 3 क्लाइंट्स जिनके साथ ये हो रखा है कि अननेसेसरी कोई रीज़न नहीं है, ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, ना कोई डाउरी की डिमांड है, बट द वाइफ हैज़ गॉन टू हर लाइक मदर्स हाउस एंड शी इज़ स्टेइंग देयर फॉर जस्ट नो रीज़न एंड शी इज़ आस्किंग फॉर मेंटेनेंस। बट हम कोर्ट में आके उसको चैलेंज करते हैं जो कुछ भी चीज़ होती है। बट ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो विदाउट एनी रीज़न जाके बैठी है। तो जब भी वो विदाउट एनी रीज़न जाती है तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, कोर्ट में जो हस्बैंड के लॉयर्स होते हैं, किसी भी हस्बैंड के जो लॉयर्स होते हैं, वो सेक्शन 9 में एक पिटीशन लाइक कोर्ट में लगाते हैं और फिर वहाँ वो प्रूव करते हैं कि ये विदाउट एनी रीज़न जा रखी हैं। और काफ़ी केसेस में क्या होता है, काफ़ी केसेस में मेंटेनेंस अगर गलती से बंदी होती है तो वो हट जाती है और वैसे बनती नहीं है नॉर्मली इनिशियल स्टेज पर। इनिशियल स्टेज पर काफ़ी बार बोलते हुए मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आई थिंक इट्स रियली वेरी नॉर्मल और मैं टेक भी नहीं लेता हूँ क्योंकि आई एम वेरी रॉ विद ऑल ऑफ यू गाइस। सेकंड, कि आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जी हाँ, अगर आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको उसको 1 रुपया भी मेंटेनेंस देने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट अगेन यहाँ एक चीज़ और आ जाती है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट और है। अगर उसका चल रहा है किसी और के साथ अफेयर तो ये ग्राउंड डाइवोर्स का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है। अगर आप अपनी वाइफ को तलाक देना चाहते हैं या किसी भी रीज़न से आप लोगों के बीच में अनबन है और अगर आपको पता लग जाता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आप इस बेसिस पर कोर्ट में डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट। तीसरा, इफ योर वाइफ इज अर्निंग, अगर आपकी वाइफ कमा रही है तो उसको आपसे मेंटेनेंस क्लेम करने का कोई भी राइट नहीं है और कोर्ट देगा भी नहीं कि बिकॉज शी इज अर्निंग सो हाउ लाइक शी डज नॉट नीड मेंटेनेंस, शी कैन डू वॉट एवर शी वॉन्ट, शी इज अर्निंग मनी एंड शी कैन सफाइज हर स्टमक, हर एम्प्टी स्टमक और वॉट एवर। तो कोर्ट उसको नहीं देगा। बट इसमें एक चीज़ है कि जो गैप है बिटवीन द सैलरी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वो बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड कमा रहा है 1 लाख रुपए, वाइफ कमा रही है 10-15 हज़ार रुपये, तो ऐसे केस में वो मांग सकती है आपसे। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, सपोज एक कंडीशन है कि जब वाइफ ने आपसे मेंटेनेंस डिमांड की, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिए, तो वाइफ की सैलरी थी 10,000 रुपीज़ और हस्बैंड की थी 60-70 थाउजेंड रुपीज़, तो वो काफ़ी कम कमाती थी। अगर उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, अच्छा खासा अमाउंट है, जैसे 30,000 40,000, बहुत कम गैप है, तो फिर वो आप उसमें हस्बैंड की, अगर आप हस्बैंड है तो पिटिशन दाखिल कर सकते हैं अपने मेंटेनेंस को कम करवाने के लिए या हटवाने के लिए। एंड सेम गोज विद द वाइफ। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसमें अगर आपकी वाइफ या आप फॉल करते हैं, सॉरी आपकी वाइफ नहीं, अगर आप फॉल करते हैं तो आपको अपनी वाइफ को 1 रुपये भी मेंटेनेंस देने की कोई भी नीड नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।